एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो क्रिकेट समाचार। टी20 श्रृंखला को बिल्कुल वन साइडेड करने के बाद भारतीय टीम अग्रसर हो चुकी है वनडे श्रृंखला के लिए और कुलदीप यादव, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत और सर रविंद्र जडेजा सबकी वापसी हो चुकी है। लेकिन जिसकी वापसी नहीं हुई है उसके चर्चे ज्यादा हैं। मैं बात कर रहा हूं जसप्रीत बुमराह की। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक बार बोला था, जब हम टेस्ट सीरीज के दौरान वीडियोस बना रहे थे, कि भाई जो एक ओवर और कर ले बोला था रोहित शर्मा ने, वो बहुत भारी पड़ने वाला है और शायद हम जसप्रीत बुमराह को चैंपियंस ट्रॉफी में खो देंगे। बात बिल्कुल वही पहुंचती हुई दिख रही है, क्योंकि पहले जसप्रीत बुमराह को जो प्रोविजनल स्क्वाड में रखा गया था इस सीरीज के लिए कि तीसरे वनडे में वो अवेलेबल हो जाएंगे, अब वो इस श्रृंखला से पूरे बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह ले ली है वरुण चक्रवर्ती ने। वरुण चक्रवर्ती को इनाम मिला है अपनी टी20 परफॉर्मेंस का और उनको वनडे टीम में शामिल करा गया है। लेकिन अब शायद उनके आने से भारतीय टीम दोबारा सोचेगी कि क्या उनको 2 स्पिनिंग ऑलराउंडर और 3 स्पिनिंग ऑलराउंडर के साथ जाना है, या फिर कुलदीप यादव के साथ आप वरुण चक्रवर्ती को खिलाएंगे और एक स्पिनिंग ऑलराउंडर को प्लेइंग 11 में रखेंगे। और मेरे हिसाब से भारत को यही करना चाहिए, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती रेड हॉट फॉर्म में हैं और अगर वो प्लेइंग 11 में खेलते हैं तो भारत की तब भी बैटिंग 7 नंबर तक प्रॉपर बैटिंग है भारत की। और अगर वरुण चक्रवर्ती अच्छा प्रदर्शन करते हैं और खुदा ना खास्ता अगर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी अवेलेबल नहीं हुए, तो वरुण चक्रवर्ती वहां ज़रूर जाएंगे और उनको जो यहाँ गेम टाइम मिलेगा ओडीआई सीरीज में, वो उनको वहां पे ज़रूर हेल्प करेगा। आगे बात कर लेते हैं जो चर्चा हर जगह चल रही है कि भाई यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग 11 में खिलाओ। मेरे हिसाब से अभी भी उनको प्लेइंग 11 से बाहर ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो फ्रंट प्लेइंग 11 है, जो आपके ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में खेली थी, उनमें से किसी ने भी बुरा प्रदर्शन नहीं करा था। आपके जो टॉप बैटर हैं, दैट इज रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, सबका ओडीआई वर्ल्ड कप बहुत ही अच्छा गया था और उसके बाद हमने ज़्यादा वनडे खेले भी नहीं है। तो आप कैसे जज कर सकते हैं कि हाँ भाई हमें उनको ऐड करना है जो रिसेंट अच्छे फॉर्म में तो हैं, लेकिन हमारे ओडीआई सेटअप में बिल्कुल भी नहीं थे और अभी तक यशस्वी जायसवाल का ओडीआई डेब्यू हुआ भी नहीं है। पहले ये बात चल रही थी कि शायद शुभमन गिल को बाहर निकाल के जायसवाल को ला देंगे, लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है कि शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया। शुभमन गिल आपका टॉप बैटर है पिछले 3-4 साल में ओडीआई क्रिकेट में। आप रिसेंटली जो उनकी टेस्ट फॉर्म में डिप आया था उसकी वजह से आप उनको वनडे में बाहर नहीं कर सकते। वनडे में आपका वो बहुत ही शानदार खिलाड़ी है और वो फ्यूचर भी है वनडे क्रिकेट में। बहुत टाइम हमने कंपेयर करा था उनको विराट कोहली से, जब उनकी वैसी इनिंग आई थी जो हमने ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले देखी थी। और सडनली अगर यशस्वी जायसवाल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर देते हैं और हम बोलते हैं कि भाई शुभमन गिल को निकाल कर वनडे में भी जायसवाल को लेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भारतीय टीम के जो दृष्टिकोण से मैं देख रहा हूँ कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने भी बिल्कुल साफ कर दिया कि भाई गिल की जगह पर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि गिल के अलावा सिर्फ श्रेयस अय्यर की जगह ऐसी है जहां पे आप बोल सकते हैं कि भाई उनको निकाल के जायसवाल को लेके आओ। लेकिन श्रेयस अय्यर का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था, भाई वो कितना कमाल था, हम सब ने देखा है। सेमीफाइनल में जो उनकी सेंचुरी थी, वो सेंचुरी वन ऑफ द बेस्ट सेंचुरी है भारतीय टीम की तरफ से नॉकआउट्स मैच में। और उसके अलावा आप देखेंगे कि आप केएल राहुल को तो बाहर कर नहीं सकते, और अगर केएल राहुल की फॉर्म में डिप भी आता है तो अगर आप उनको बाहर करेंगे तो आप एक विकेट कीपर लेके आएंगे, दैट इज ऋषभ पंत, वो पहले ही बार बैठे हैं। जायसवाल को आप एक ही जगह पे लेके आ सकते थे कि वो थे श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर को ज़रूर मौका मिलेगा इन 3 मैचेस में, और मेरे को लगता है कि अगर तीनों मैच में फ्लॉप हो गए वो, तो शायद फिर हम सोचेंगे कि हाँ भाई जायसवाल को नंबर 3 और कोहली को नंबर 4 पे लेके आएँ। लेकिन ऐसा मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि वनडे फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर की फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं। वनडे में वो हमारे वन ऑफ द बेस्ट बैटर हैं, ये हम सबको मानना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से इस सीरीज को तो भारत को चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि टी20 श्रृंखला में हमने देखा कि इंग्लैंड ने बिल्कुल भी टक्कर नहीं दी और वनडे क्रिकेट में तो हमारे घर में हमारी टीम का कोई सानी है ही नहीं। और भारत को अपने सारे कॉम्बिनेशन अपनाने चाहिए। लग तो यही रहा कि भारत सिर्फ 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी में भी, और अभी जो 2 फास्ट बॉलर हैं वो है मोहम्मद शामी और अर्शदीप सिंह। उनकी जगह पर कोई डाउट नहीं है, एज ए बैकअप आप हर्षित राणा लेके जा रहे हैं। और अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं भी होते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, तो आप हर्षित राणा एज ए बैकअप रखेंगे ही वहाँ पे। लेकिन अगर पूरे फिट रहे तो आपको जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद शामी दिखेंगे, और अर्शदीप तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे अभी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह है नहीं। और रही बात स्पिनर्स की, तो भारत पहले ही 4 स्पिनर्स लेके जा रहा था, मतलब कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और सर रविंदर जडेजा। अभी भारत ने 5वां स्पिनर भी ऐड कर लिया है वरुण चक्रवर्ती के रूप में। अगर आप प्लेइंग 11 बनाने जाएंगे, तो अगर आप 2 फास्ट बॉलर और 2 प्रॉपर स्पिनर के साथ जाएंगे, तो फिर आप वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और रविंदर जडेजा से एक ही को प्लेइंग 11 में जगह दे पाएंगे।
क्योंकि वरुण चक्रवर्ती की जो फॉर्म चल रही है, शायद उनको जगह दी भी जाएगी और इन तीनों में से अगर एक खेलेगा तो सबसे पहले जगह तो जडेजा की ही बनती है। और अगर भारत वरुण चक्रवर्ती को मौका नहीं देता है और 2 स्पिनिंग ऑलराउंडर खिलाता है, तो मेरे हिसाब से वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा को मौका पहले मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये तीनों स्पिनर खिलाते हैं, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, तो आपका स्पिन अटैक बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। आपके पास एक लेग स्पिनर भी है, आपके पास एक ऑफ स्पिनर भी है और आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है। और उसके बाद आपके पास इन फॉर्म हार्दिक पांड्या भी है। मतलब आपके पास एक प्रॉपर बैटर भी है और एक प्रॉपर बॉलर भी। हार्दिक पांड्या बिल्कुल रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं और पिछले 4-5 साल में लिमिटेड ओवर क्रिकेट में उनसे बेहतर ऑलराउंडर कोई भी नहीं है। पहले आप उनको बेन स्टोक्स से कंपेयर करते थे, लेकिन लिमिटेड ओवर क्रिकेट में पिछले 4-5 साल में हार्दिक पांड्या ने सबको पीछे छोड़ दिया है। जो हम पिछले 30-40 साल से बात करते आ रहे थे कि अगला कपिल देव, अगला कपिल देव। हालांकि टेस्ट क्रिकेट को हार्दिक पांड्या ने दरकिनार करा हुआ है बिल्कुल, लेकिन लिमिटेड ओवर क्रिकेट में भारत की तरफ से अभी तक पिछले 20-25 साल में हार्दिक पांड्या से ऊपर कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं आया है। और उनका आने वाला करियर इतना ब्राइट दिख रहा है क्योंकि हर मैच में उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा दिख रही है। चाहे उनको कैप्टेंसी, वाइस कैप्टेंसी से हटा दिया, लेकिन उस बंदे का इन्वॉल्वमेंट पूरा है, कमिटमेंट पूरी है। और हार्दिक पांड्या के लिए भी चैंपियंस ट्रॉफी एक नॉस्टैल्जिया फील लेके आएगी। जो लास्ट मैच हार्दिक पांड्या ने खेला था चैंपियंस ट्रॉफी में, हम सबको याद है कि उन्होंने बखियां उधेड़ के रखी थी पाकिस्तान की। एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हार्दिक पांड्या पाकिस्तानी बॉलर्स की बखियां उधेड़ रहे हैं। हालांकि स्कोर बहुत बड़ा था, रन चेज बहुत बड़ा था, लेकिन जैसे वो पीछे पड़े हुए थे पाकिस्तानी बॉलर्स के और जब वो रन आउट हुए, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखी, ऐसा लग रहा था कि हार्दिक को अंदर से लग रहा है कि मैं इस मैच में कुछ स्पेशल कर सकता हूँ। और इस बार जब वो चैंपियन ट्रॉफी में दोबारा आएंगे तो उनकी यादें थोड़ी ताज़ा हो ही जाएंगी। और रही बात इंग्लैंड की, थोड़ी बात उनकी भी कर लेते हैं बेचारों की। टी20 श्रृंखला में तो उन्होंने बिल्कुल भी टक्कर नहीं दी है। और जैसे वो खेल रहे हैं, हमेशा बोल रहे हैं बेसबॉल, बेसबॉल, बेसबॉल। बेसबॉल आपका हर जगह नहीं चलेगा भाई। आपके आगे वरुण चक्रवर्ती और अब तो कुलदीप यादव भी आ जाएंगे। उनके सामने आप हर शॉट मारने जाएंगे, हमेशा बल्ला ही घुमाएंगे हर टाइम, तो आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले। आपको ये देखना पड़ेगा कि सिचुएशन कैसी है। उनके पास जो बल्लेबाज हैं, दैट इज़ हैरी ब्रूक, लियम लिविंगस्टन और जेकब बैथल भी, हर कोई बिना सिचुएशन की परवाह करे मारने में आउट हुआ है। और वनडे क्रिकेट में भी अगर उनकी ऐसी अप्रोच रही, तो मुझे नहीं लगता है कि इस सीरीज़ में ज़्यादा टक्कर दे पाएगी वनडे में भी इंग्लैंड। भारत को ये सीरीज़ चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के तौर पर देखनी चाहिए। सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करने चाहिए और ये होप करना चाहिए कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट हो जाए।